हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है टेक्सोनॉमिक प्रोसीजर्स, दैट इज़ टेक्सोनॉमिक कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। सो टेक्सोनॉमी जो हमारी है वो डील करती है किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कलेक्शन से, उनका क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर अगर उसका प्रिजर्वेशन और पब्लिकेशन भी हो। सो कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन इज़ द वाइटल बट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अ टेक्सोनॉमिस्ट, क्योंकि कलेक्शन जो हमारी प्रोसेस है या फिर प्रिजर्वेशन तक की भी अगर हम बात करें तो वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल जो है हमारा प्ले करती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एनिमल है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है और अगर उसका एक भी स्पेसिमेन कलेक्ट हमारे पास है तो हम उसको जो है एक बेस बना सकते हैं फ्यूचर की स्टडीज़ के लिए। और अगर कोई एंडेंजर्ड एनिमल है या प्लांट की वैरायटी है तो अगर हम उसे प्रिजर्व करके कलेक्ट करके प्रिजर्व कर लें तो भी हमारे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। हम उससे जो है फ्यूचर की स्टडीज़ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। सो बेसिक बात जो है वो ये है कि कलेक्शंस जो हमारे होते हैं वो चाहे इंडिविजुअल एनिमल हो या प्लांट हो, वो या तो म्यूज़ियम से बोरो किए जाते हैं, क्योंकि म्यूज़ियम्स में पहले से ही जो है वो काफ़ी कलेक्शंस हमारे प्रिजर्व रहते हैं। और या फिर जो है वो कलेक्टर या फिर हम कहें जो टेक्सोनॉमिस्ट है वो खुद भी उन्हें कलेक्ट कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर साइट पर जाकर। अब बात आती है द वैल्यू ऑफ द कलेक्शंस की, क्या वैल्यू जो है वो कलेक्शंस जो हैं वो प्ले करते हैं, क्या उनकी वैल्यू होती है। तो हम कह सकते हैं कि म्यूज़ियम्स जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ सेंटर ऑफ ए डॉक्यूमेंटेशन। सो वो हमें एक तरीके का परमानेंट रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करते हैं फोना का और फ्लोरा का। और पर्टिकुलरली अगर हम ऐसी चीज़ों की, ऐसे बायोटास की बात करें या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं किसी नेचुरल कैटास्ट्रोफे से या किसी नेचुरल कैलामिटी से या फिर मैन जो है उनकी एक्टिविटीज़ से। सो म्यूज़ियम्स जो है उनमें बहुत सारे सैम्पलिंग जो है एरियाज़ की वो मिलती हैं हमें, और जो कि मोर और लेस हमें आसानी से नहीं मिल पाती अगर एक नॉर्मल जो है पर्पस के लिए अगर हम उसे कलेक्ट करने जाएं तो भी। तो म्यूज़ियम्स जो है एक बेटर सोर्स जो है वो हो जाता है कलेक्शन प्रोसीजर्स के लिए। सो मेन बात यहाँ पर यह है कि अगर किसी एरिया को हम असेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई पॉलिटिकल रीज़न है, कोई और रीज़न है, या फिर वो पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अगर वहाँ पर सैम्पलिंग पहले से हो चुकी है या कलेक्शन हो चुका है और अगर वो म्यूज़ियम में है तो हम उसे भी सोर्स लेके, उस कलेक्शन को भी सोर्स लेके आगे की जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कलेक्शंस जो होते हैं वो एक्चुअली एक तरीके के रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि बुक्स होती हैं किसी भी एक लाइब्रेरी में, जिनका जो है कंटिन्यूस अगर हम यूज़ देखें तो वो इतना नहीं होता, लेकिन अगर वो हमें ज़रूरी है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर तो वो हमें आसानी से मिल पाए। तो म्यूज़ियम जो है एक बेटर सोर्स उनका होता है। अब बात आती है कि पर्पस जो है वो साइंटिफिक कलेक्शन का क्या होता है, कि क्यों हमें जो है कलेक्शन करना एक ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा होता है कि हमें पॉपुलेशन को ऑर्डर करना होता है उसमें, वैसे ही कलेक्शन जो है वो एक तरीके का पॉपुलेशन की सैम्पलिंग ही होती है। नाउ अब बात आती है द साइज़ ऑफ द कलेक्शन की, कितनी जो है साइज़ किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की होनी चाहिए। तो मेन फैक्टर है, फॉर एग्जांपल अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश के अंदर जो है ईच पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज़ हैव अ डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स, उनकी जो है वो अलग अलग जो है स्टेट्स उनकी होती है। अलॉन्ग विद दैट अगर उनके जो मेरिस्टिक कैरेक्टर्स हैं, मेरिस्टिक कैरेक्टर्स मीन्स जस्ट लाइक जैसे कि उनके फिन रेज हैं, वर्टिब्रे उनके अंदर कितने हैं, तो एक स्पेसिमेन से हम उनकी पूरी लोकेलिटी के बारे में नहीं बता सकते। सो ऑल फेना ऑफ ए स्पीसीज शुड सो फार, जितना भी अगर पॉसिबल हो सके तो उसे जो है वो कलेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। जितना हो सके उतने स्पेसिमेन जो है वो वैरायटी के वो कलेक्ट हो जाने चाहिए, वेदर वो स्मॉल साइज हो कि लार्ज साइज हो एक्सेट्रा। नाउ द क्वेश्चन अराइज इज़ कि वेयर एंड हाउ टू कलेक्ट, कि कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करना है। सो कोई भी कलेक्टिंग ट्रिप अगर आपको करनी है तो वो बहुत ही केयरफुली प्लान होनी चाहिए। सारी जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन जो है हमें पहले से ही उस प्लेस की पता हो। ओके, जैसे कि वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एल्टीट्यूड कैसा है, सीजन्स कैसे हैं, पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है कि नहीं है, और अलॉन्ग विद दैट प्रीवियस कलेक्शंस जो हैं उनको भी एनालाइज हमें अच्छे से कर लेना चाहिए। और पहले से अगर उसी लोकेलिटी से हमने कोई और कलेक्शन किया है तो उसको भी अच्छे से मैप करके रखना चाहिए।
एंड आल्सो अगर कोई स्पीसीज़ है जो कि सीजनल वेरिएशन जो है वो शो करती है, तो हमें जो है कलेक्शन को भी सीज़न के हिसाब से ही जो है वो प्लान करना चाहिए। जैसे कि हमें कोई बर्ड के सॉन्ग्स हैं कि उनको कैप्चर करना है, उनके नेस्ट के स्ट्रक्चर को देखना है, और अदर कैटेगरीज हमें देखनी है, तो वो सिर्फ ब्रीडिंग सीजन के अंदर ही हम नोटिस कर सकते हैं। सो और भी क्या हो रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन के रैपिड इंक्रीज़ के कारण जो है एग्रीकल्चर बढ़ रहा है और डिफोरेस्टेशन जो है वो भी काफ़ी हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनका इमीडिएट कलेक्शन हमें करना ज़रूरी है, जिससे कि पहले उनकी जो लोकल फोना या फ्लोरा वहाँ की है एक्सटिंक्ट ना हो जाए। सो कलेक्शन का जो वेयर एंड हाउ टू है मेथड जो है कि कैसे कहाँ से हमें करना चाहिए, तो वो स्कोप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है कंटेंट ऑफ कलेक्शन की, कितना जो है इन्फॉर्मेशन हमें एक पर्टिकुलर कलेक्टेड सोर्स से जो है वो मिल पाए। तो प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंट्स जो हमारे होते हैं वो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही दे पाते हैं। तो एक मॉडर्न सिस्टमैटिक्स को ये ज़रूरी नीड है कि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशंस जो है किसी भी एक कलेक्टेड सोर्स से वो ले पाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंट्स जो है उनमें जो है वो और तरीके की रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी हो पाए, जैसे कि कोर्टशिप डिस्प्ले है, कोई और तरीके का बिहेवियर है, वोकलाइजेशन जो है एनिमल्स की उनकी रिकॉर्डिंग हो पाए, फोटोग्राफ्स हैं उनका कलेक्शन अगर हो पाए, एंड आल्सो द कास्ट ऑफ द वर्क ऑफ एनिमल, जैसे कि नेस्ट कोई बनाते हैं, कोई गोल्स है, स्पाइडर वेब्स हैं, कोई ट्रैक्स हैं एक्सेट्रा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल एनिमल जो है उसको हमें सप्लीमेंट किया जाना चाहिए और भी कलेक्शन से, जो कि हमें उसके हिस्टोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल रिसर्च में हेल्पफुल हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है उस कलेक्टिंग सोर्स से मिल पाए। तो एक मिनिमम फील्ड वर्क ही नहीं, लेकिन हमें बहुत सारे इंस्टेंस में बहुत ही लंबे प्रोलॉन्ग्ड स्टे जो है वो किसी भी एक फील्ड स्टेशन पर करने चाहिए। जैसे कि अगर हम ट्रॉपिक्स की बात करें, सब ट्रॉपिक्स की या आर्कटिक्स की बात करें, जहाँ पर जो है हमें वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा और फोना जो है वो मिल पाते हैं, जिनकी जो है एक काफ़ी रिसोर्सफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिल पाती हैं। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल टाइप ऑफ द वी कैन से द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्सोनॉमी कलेक्शन। अब हम बात करते हैं द कलेक्टिंग वेज, जैसे कि कैसे जो है कलेक्शन जो है हमारा किया जाना चाहिए। तो बहुत सारे तरीके होते हैं अराउंड द ईयर एनिमल्स को कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि फ्रॉम पिकिंग ए इंसेक्ट, फ्लाइंग टुवर्ड अ टॉर्च लाइट, लाइट की तरफ जो है इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं तो हम उन्हें वहाँ से डायरेक्ट कैच कर लें इन द इवनिंग, और ड्रेजिंग फॉर डीप सी एनिमल्स, डीप सी एनिमल्स को जो है वो जाल में फंसा के जो है हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं। सो द लेटर मेथड दैट इज ड्रेजिंग जो है उसमें जो है काफ़ी इलेबोरेट और एक स्पेसिफिकली डिज़ाइंड इक्विपमेंट जो है वो चाहिए होता है, जो कि ग्रुप ऑफ सेलर्स हैं या साइंटिस्ट हैं वही उसे ऑपरेट कर पाएँ आसानी से, जो कि ओशियन जो है उसमें जाते हैं, ओशियन वॉयज जो है जो करते हैं। सो ड्रेजिंग हम कह सकते हैं या ड्रेज जो है वो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो कि वाटर जो स्पीसीज़ हैं उनको कलेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो कलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, जिसमें जो है कलेक्टर को बहुत ही कंसंट्रेट होना होता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे जिससे उसे कलेक्ट करना है। फॉरल सर्वेस जो है उन्हें हमें केयरफुली प्लान करना पड़ता है जोग्राफिकल एरिया वाइज, और पहले से ही हमें उस पर्टिकुलर जोग्राफिक जो है एरिया है उसकी जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारा सर्वे है वो काफ़ी आसानी से हो पाए। अब बात आती है कि कुछ एरियाज़ हर कंट्री में ऐसे होते हैं जो कि कम्प्लीटली बैन होते हैं फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन, सो उन्हें जो है हम सर्वे नहीं कर पाते। ओके, उनका जो है वहाँ से हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का सैंपल नहीं ले पाते। सम एरियाज़ जो है वो परमिटेड होते हैं केवल सर्वे के लिए, और वो भी हमें स्पेशल परमिशन लेनी होती है किसी एक पर्टिकुलर जो कंट्री की गवर्नमेंट है उससे, और इसके अंदर भी बहुत सारे फ्रस्ट्रेटिंग जो है प्रोसीजर्स हमें देखने को मिलते हैं। सम कंट्रीज़ हैव कम्प्लीटली बैन द कलेक्शन ऑफ द एनिमल्स बाय द विजिटर, तो विजिटर जो है वो तो कलेक्ट कर ही नहीं सकते। कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये प्रोविजंस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करने जाए हैं पर्टिकुलर एनिमल्स की कि उनका जो है कलेक्शन जो है वो कैसे किया जाता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स उनको कलेक्शन में यूज़ में आते हैं। तो अगर बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स जो है हमारे मोस्ट डोमिनेंट ग्रुप जो है वो एनिमल्स के होते हैं, क्योंकि इनके एनॉर्मस नंबर होते हैं, डाइवर्स हैबिटेट्स और हैबिट इनकी होती है। एयर के अंदर ये मिलते हैं, फ्रेश और ब्रैकिश वाटर्स में मिलते हैं, श्रब्स पे, लीव्स में, स्टेम्स ऑफ ए ट्री, लो ग्रोइंग प्लांट्स जो हमारे हैं, प्लांट के प्रोडक्ट जैसे कि सीड्स हैं या फ्रूट्स हैं उनमें ये मिलते हैं, डेब्रिस इन द नेस्ट, इन द सोयल और इन द इंसेक्ट और इन अदर इंसेक्ट और एनिमल्स, मतलब कि एज ए पैरासाइट भी ये रह सकते हैं।
तो बाय नोइंग देयर पेकुलर हैबिट एंड हैबिटेट, मतलब इनके हैबिट और हैबिटेट के बारे में पता करने के बाद ही हैं हम इनको आसानी से कैच कर सकते हैं बाय इवन कैचिंग देम बाय फिंगर्स। सो हाउएवर फॉर क्विकली कलेक्शन इन लार्ज नंबर हमें जो है एक स्पेशली कलेक्टिंग इक्विपमेंट्स जो है वो ज़रूरी होते हैं। सो अब आता है द वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द इंसेक्ट्स जो है हम उनको जनरल नेट्स से भी कैच कर सकते हैं। सनी डेज़ की अगर हम बात करें, लाइट ट्रैप्स जो होते हैं वो कैच करने के लिए काम करते वो आते हैं उन इंसेक्ट्स के लिए जो कि लाइट से अट्रैक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल है मेलीज ट्रैप। सो स्वीपिंग और बीटिंग जो है वो भी एक प्रोडक्टिव मेथड है लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए। एक प्रिंसिपल है बीटिंग का कि हमें जो है सिर्फ क्या करना है, किसी भी एक ट्री की या श्रब की ब्रांच जो है उसे हिट करना है, मारना है एक हैवी स्टिक से। और इन सच वे इंसेक्ट्स जो बाकी आर्थ्रोपोड्स जो आपके हैं, नीचे हमें क्या है ट्रे बिछा देनी है उस पर्टिकुलर ट्री के नीचे और वाइट शीट उसके ऊपर, फ्रॉम वेयर दे कैन बी कैप्चर, तो वहाँ से हम उनको कैप्चर कर सकते हैं। फिर है डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पिरेटर्स आर also quite useful in picking up large number of small insects और other arthropods। एस्पिरेटर्स जो है वो भी यूज़ में लिए जाते हैं, जैसे कि बर्लीज फनल और द फ्लोटेशन मेथड्स, वो भी स्मॉल इंसेक्ट्स को कैप्चर करने में काम आते हैं। और अदर स्मॉल आर्थ्रोपोड्स जो कि सोइल में रह रहे हैं या किसी डेब्रिस में रह रहे हैं। सो एक्वेटिक इंसेक्ट्स और अदर आर्थ्रोपोड्स जो है वो हमारे बेस्ट कलेक्ट किए जा सकते हैं डिप नेट से, या फिर प्लैंकटन नेट्स जो है वो हमारे आते हैं। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ द डिप नेट एंड द अनदर इज प्लैंकटन नेट। प्लैंकटन नेट में नीचे हमारे ग्लास वायल और इलास्टिक जार जो है वो अटैच है, जिसके अंदर आके हमारे इंसेक्ट्स जो है वो कैप्चर हो जाते हैं। और ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो है इंसेक्ट नेट का, जिसके एक हैंडल जो है वो होता है, वायरिंग होती है जो कि 12 से 15 जो है वो डायमीटर में होती है, और बैग जो है वो इसके अटैच्ड होता है, जिससे कि हम इंसेक्ट्स को जो है वो कैप्चर कर पाते हैं। सो इंसेक्ट नेट की अगर हम बात करें तो वायर रिंग होती है, एक बैग होता है, हैंडल होता है, 12 से 15 इंच डायमीटर में होती है वो, और एक 3 mm आयरन और स्टील वायर जो है वो इसके जुड़ा हुआ होता है। एंड्स जो होते हैं वायर के वो आर स्टार्ट विच कैन फिट इनटू द ग्रूव्स ऑफ द हैंडल, इस तरीके से होते हैं कि वो उसमें फिट हो पाए। और एक रिंग जो होती है जो कि आसानी से कैरी की जा सकती है अगर हम ट्रैवल भी कर रहे हैं तो। बैग जो है वो या तो मुस्लिन क्लॉथ का या फिर फाइन नायलॉन नेट का या फिर किसी और मटेरियल का बना हुआ होता है, जो कि वो डिपेंड करता है हमारे मेथड पे और हमारा पर्पस क्या है कलेक्शन का, कि हमें स्मॉल इंसेक्ट्स या लार्ज इंसेक्ट्स कौन से जो है वो कैप्चर या कलेक्ट करने हैं। एस्पिरेटर की अब बात करें तो एक सिंपल सक्शन अपैरेटस होता है जो कि स्मॉल इंसेक्ट्स को और अरेक्निड्स को कलेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। ओके, और इसमें जो है एक वायल ऑफ ग्लास वी कैन से, और हम कह सकते हैं कि एक छोटी बोतल जो है ग्लास की वो यूज़ में लेते हैं, या फिर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बोतल जो है वो भी यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देखेंगे कि द वायल इज़ ओपन एट एन एंड एंड इन अनदर केस इट इज़ ओपन एट बोथ एंड। तो 2 केस के एस्पिरेटर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें जो है 2 ग्लास ट्यूब्स जो होती हैं वो स्टॉपर से स्टॉप करवाई जाती है। एंड्स जो होते हैं उनमें टाइटली फिटिंग रबर्स जो है वो होते हैं स्टॉपर्स की जगह, जिससे कि जो है स्मॉल इंसेक्ट्स जो है उनकी क्रशिंग जो है वो प्रिवेंट हो सके। एक रबर ट्यूब जो है वो भी अटैच होती है आउटर एंड में, और एक सक्शन ट्यूब होती है जो कि वो सकिंग पर्पज़ के लिए होती है, जिससे कि इंसेक्ट्स जो हैं उनको सक कर लिया जाए। एंड द एंड ऑफ दिस ट्यूब रिमेन इन द वायल, और एंड जो हमारा होता है वो एक वायल, और हम कह सकते हैं ग्लास बॉटल जो है उससे जुड़ा हुआ रहता है, जिसके अंदर हमारे इंसेक्ट्स जो है वो कलेक्ट होते हैं। एंड इट इज़ कवर्ड विद अ पीस ऑफ फाइन मुस्लिन क्लॉथ जो है वो इसके अंदर कवर जो है क्लॉथ होता है। सेकेंड ग्लास ट्यूब जो है वो ओपन होती है बोथ हैंड्स पे। अनदर टाइप ऑफ एस्पिरेटर इज़ वो है बल्ब एस्पिरेटर। इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर कलेक्शन ऑफ माइट्स के लिए और स्मॉल इंसेक्ट्स के लिए और स्पाइडर्स के लिए ये हेल्पफुल होता है। सो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पिरेटर्स है। फर्स्ट हमारा है जिसका एक एंड जो है वो ओपन है, सेकंड वाला जो है वो क्लोज्ड है, स्टॉपर्स जो है यूज़ में लिए गए हैं। सेकंड हमारा बी जो है वो दोनों साइड से ओपन है। ओके, एंड द थर्ड इज़ द बल्ब एस्पिरेटर, जिसके ऊपर जो है सेक्शन जो है पंप भी है और जो है ग्लास वायल जो है वो यूज़ की गई है सो टू कलेक्ट द इंसेक्ट्स।
अब वायल की बात करते हैं तो वो एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या फिर हम कहें एक हैवी ग्लास की बनी हुई होती है, जिसके दोनों एंड्स जो होते हैं वो टाइटली फिटेड होते हैं स्टॉपर्स की हेल्प से, जिससे कि इंसेक्ट्स जो उनमें अच्छे से कैप्चर हो जाएं और उनका क्रशिंग जो है वो भी ना हो। वन एंड जो है इंटैक्ट ट्यूब की इज प्लेसिंग आउटसाइड ऑफ द ग्लास वायल थ्रू विच एंट्री ऑफ द इंसेक्ट इज डन। तो एक एंड जो होता है वो होता है जहाँ से जो है वो बाहर की तरफ होता है एस्पिरेटर के, जिससे कि इंसेक्ट्स जो है उसमें एंटर कर पाए, और जो दूसरा एंड जो है जो कलेक्शन का या हमारा इंटैक्ट ट्यूब का, वो क्या होता है वो पूरी वायल के अंदर जाके रन करता है एंड द एंड वो एक नैरो होल के अंदर चला जाता है, और फिर उसमें जो है वो स्टॉपर्स जो है हम ऐड कर देते हैं। सक्शन जो है वो अप्लाई किया जाता है सक्शन पोल से, और एक डिज़ायर स्पेसिमेन जो है वो फिर हमारा अंदर आ जाता है जो कि हमें चाहिए, एक इंटैक्ट ट्यूब डायरेक्टली इनटू द कलेक्टिंग वायल, और उस वायल के अंदर जो है वो हमारा 70% एल्कोहल जो है वो होता है। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज़ द बर्लीज फनल। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है स्मॉल आर्थ्रोपोड्स को और इंसेक्ट्स को सेपरेट करने में, जो कि ऑर्गेनिक सॉइल या लीफ लिटर में प्रेजेंट होते हैं, और इसको जो है वो और ऑर्गेनिज्म जैसे कि जो बार्क रूटिंग में प्रेजेंट है, वुड में, इन द फंजाई, मोसेस, फ्लावर्स और फूड प्रोडक्ट्स में जो स्टोर है, एंड द मटेरियल फ्रॉम द नेस्ट ऑफ द बर्ड्स, मैमल्स और सोशल इंसेक्ट्स का जो मटेरियल होता है उनसे। सो मेन बात यह है कि उन ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं उनमें से इनको निकालने में जो है बर्लीज फनल जो है वो यूज़फुल होती है। ये डायग्राम्स है बर्लीज फनल के। ये एक वायल है जिसके अंदर जो है वो ब्लोटिंग पेपर लगा हुआ है। ओके, इथाइल एसीटेट जो है वो यूज़ में लिया गया है इन सो दिस इज़ द किलिंग बोतल फॉर और वी कैन से प्रिजर्विंग द स्पेसिमेंस, और ये साइनाइड बोतल है जिसके बारे में हम अभी स्टडी करने वाले हैं। अगर बर्नीज फनल की अपैरेटस की हम बात करें तो ये एक सिंपल अपैरेटस है जिसमें मेटल और प्लास्टिक फनल होती है, जिसके एक वायर मैश जो है वो बॉटम पर होता है सैंपल को होल्ड करने के लिए। नैरो एंड जो इस फनल की है वो एक बीकर में प्रेजेंट होती है जिसमें 70% एल्कोहल और कुछ ड्रॉप्स जो है ग्लिसरीन की होती है। फनल जो है फिर वो कवर कर दी जाती है एक लिड से, दैट इज़ जो है एक ढक्कन जो उस पर लगा दिया जाता है जिसमें एक होल होता है बीच में फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब को फिट करने के लिए। एज द अपर पार्ट ऑफ द सैंपल राइज अप ड्यू टू द हीट ऑफ द बल्ब, जैसे ही बल्ब जो है वो हीट होगा तो ऊपर का जो सैंपल है वो ऊपर उठने लगेगा, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो हीट को अवॉइड करेंगे और वो जो है फिर डीपर जो है वो माइग्रेट कर जाएंगे फनल के अंदर, और फाइनली जो है कंटेनर जो है उसमें नीचे की तरफ वो आ जाएंगे। तो ये एक मेथड है उनको कलेक्ट करने का। देन कम्स द फ्लोटेशन मेथड। सो दिस मेथड इज़ क्वाइट सिंपल, और इंसेक्ट्स को जो है एक्सट्रैक्ट करने में माइट्स हैं और अदर आर्थ्रोपोड्स हैं उनको सोइल या वेजिटेशन से एक्सट्रैक्ट करने में ही काम में लिया जाता है, और एग्स को कलेक्ट करने के लिए या प्यूपी है इंसेक्ट्स के, इन मटेरियल से इनको निकालने में भी ये हेल्पफुल होता है। सैंपल जो है उसे एक ब्रोकन किया जाता है इन कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ Mg2SO4 इन वाटर, दैट इज़ इनका 1:3 रेशियो जो है वो होता है। कुछ समय के बाद जो है ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करने लग जाते हैं, वो फ्लोट करने लग जाते हैं ओवर द सर्फेस ऑफ द वाटर फ्रॉम वेयर दे आर कलेक्टेड ऑन अ सी। हमारे आते हैं किलिंग एजेंट्स और किलिंग बोटल्स। सो बहुत सारे किलिंग एजेंट्स जो हैं वो यूज़ में लिए जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट वन वो होता है जो कि इंसेक्ट को इमीडिएटली किल कर दे और उनका जो कलर है उनको भी कोई इफेक्ट ना पड़े और हार्डनिंग जो है उनकी ना हो। मोस्ट कॉमनली किलिंग एजेंट्स जो हमारे हैं वो साइनाइड है, और स्पेशली हम बात करें तो पोटेशियम साइनाइड है। कुछ फॉलोइंग जो है हमारे कॉमनली यूज्ड किलिंग बोटल्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट इज़ द साइनाइड बोतल। तो इसमें जो है एक वाइड माउथ जो है बोतल या फिर जार जो है वो होता है ऑफ हैवी ड्यूटी ग्लास विद अ फिटेड कॉर्क या लिड। ऊपर जो है इसके कवर जो है वो लगा हुआ होता है जैसे कि हमने पीछे डायग्राम में देखा था। एक लेयर जो है वो ग्रेन्यूलेटेड पोटेशियम साइनाइड की, और वो भी 10 mm थिकनेस की जो है वो ओवरऑल जो है वो बॉटम पे जो है बोतल की वो होती है। उसके ऊपर जो है पाउडर ड्राई प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो डाला जाता है टिल इट फॉर्म्स ए लेयर ऑफ 1.5 to 2 सेंटीमीटर थिकनेस, जब तक कि उसकी लेयर भी इतनी ना हो जाए। एंड देन 4 और 5 ड्रॉप्स ऑफ द वाटर जो है उसमें ऐड करी जाती है। उसके बाद एक थिक पेस्ट जो है वो ऑफ सम मोर प्लास्टर ऑफ पेरिस इन वाटर इज पोर्ड ओवर द
प्रीवियस मिक्सचर, तो पहला जो हमारा मिक्सचर था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, दैट इज़ 1.5 to 2 सेंटीमीटर, उसके ऊपर थोड़ा सा और जो है मटेरियल डाला जाता है जब तक कि वो 10 mm थिकनेस जो है लेयर का वो ना बन जाए। द अनकॉक्ड बॉटल इज केप्ट ओपन फॉर 20 आवर्स टू अलाउ इनफ टाइम फॉर द प्लास्टर ऑफ पेरिस टू ड्राई। तो उसमें जो है कॉर्क या फिर उसकी जो लिड है वो हटाई जाती है बोतल की, जिससे कि हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो ड्राई हो सके फॉर 20 आवर्स। एक ब्लोटिंग पेपर जो है फिर जो है उसके ऊपर स्प्रेड किया जाता है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस पर तो वो अब्सॉर्ब हो जाए। साइनाइड के साथ जो एक ओनली डिसएडवांटेज वो ये है कि ये इंसेक्ट्स को हार्ड और ब्रिटल बना देता है, जिससे कि इनके कलर जो है बिसाइड इफेक्टिंग देयर कलर्स, उनके कलर जो है वो इफेक्ट होते हैं साथ में। साइनाइड जो है बहुत ही पॉइजनस होता है, डेडली पॉइजनस हम कह सकते हैं। तो इनकी बॉटल्स जो है उनको लेबल करके रखना चाहिए एज ए पॉइजन, और इनको जो है वो काफ़ी केयरफुली स्टोर भी करके रखना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज इथाइल एसीटेट किलिंग बोतल और ट्यूब। तो इथाइल एसीटेट जो है वो भी एक इफेक्टिव किलिंग एजेंट है इंसेक्ट्स के लिए, स्पेशली अगर हम बीटल्स की या हाइमेनोप्टेरेंस की बात करें। कोई भी ग्लास बोतल जो है उसे हम जो है इथाइल एसीटेट किलिंग बोतल जो है वो बना सकते हैं। कॉटन सॉक्ड जो होगी किलिंग एजेंट इज प्लेस्ड एट द बॉटम, मतलब कॉटन को हम इथाइल एसीटेट में सोक करके जो है उसको बोतल के एंड बॉटम पर रखेंगे, ओके, विच इज़ देन कवर्ड बाय अ पीस ऑफ ब्लोटिंग पेपर। उस पर जो है ब्लोटिंग पेपर लगाया जाएगा, जिससे कि डायरेक्ट कंटैक्ट जो है वो स्पेसिमेन का कॉटन के साथ में ना हो पाए। एट द एंड ऑफ ईच डे इंसेक्ट्स जो हमारे कलेक्ट होंगे उन्हें हम बोतल में डालेंगे और उन्हें वहाँ से निकाला जाएगा, प्रिजर्व जो है वो किया जाएगा। अदर किलिंग एजेंट जैसे कि टेट्राक्लोरोइथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, अमोनिया है और इथाइल डाइक्लोराइड जो है वो भी यूज़ में लिए जाते हैं। ऑल्दो दीज मस्ट कीप सेफर टू यूज़ एंड ईजी टू हैंडल देन साइनाइड, क्योंकि ये साइनाइड से काफ़ी ईजी होते हैं और कम जो है हार्मफुल होते हैं। इनके भी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो वेपर्स हैं अगर वो एक्सेस में इनहेल कर ली जाए तो वो इवेंचुअली जो है लीवर को जो है वो डैमेज कर सकती हैं। बेंजीन और अमोनिया जो है वो भी इंसेक्ट के कलर को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि साइनाइड है वैसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म जो है वो स्पेसिमेन को हार्ड और ब्रिटल बना देते हैं। इथाइल क्लोराइड जो है वो अच्छा है, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स जो है दैट इज़ कलर के जो है वो देखने को मिलते हैं, स्पेशली इंसेक्ट्स पर और ऑर्थोप्टेरस जो हमारे हैं उन पर। द टेट्राक्लोरोइथेन जो है वो सेफर है और एक मोर एफिशिएंट किलिंग एजेंट हम मान सकते हैं। सिमिलर टू साइनाइड बोतल, जितने भी जो ये हमारे किलिंग बोटल्स हैं उन्हें जो है वो पॉइजन की लेबल करके जो है वो रखा जाना चाहिए। इनकी हैंडलिंग में जो है कोई भी केयरलेसनेस जो है हमें नहीं दिखानी चाहिए। नाउ द प्रिकॉशंस ऑफ कलेक्टिंग इंसेक्ट्स, के इंसेक्ट्स को कलेक्ट करते वक्त हमें क्या सावधानियां जो है वो रखनी चाहिए। तो उन्हें जो है वो काफ़ी लंबे समय तक किलिंग बोतल में ना रखा जाए, उनको जो है वो रिमूव कर दिया जाना चाहिए बिफोर दे गेट डर्टी और डैमेज, उनको कोई नुकसान ना हो और उनको जो है उनकी जो है ओवर क्राउडिंग ना हो, दैट इज़ एक ही किलिंग बोतल में बहुत सारे स्पेसिमेंट्स को ना डाला जाए जिससे कि उनको डैमेज हो सकती है। सेपरेट स्मॉल किलिंग बोटल्स जो है उन्हें प्रेफर किया जा सकता है, जिससे हर में जो है फ्यू स्पेसिमेंट्स हम डालें, ना कि ओवर क्राउडिंग करें। इफ़ ऑल काइंड ऑफ इंसेक्ट्स लाइक जैसे कि टफ है और फ्रेजाइल है या फिर लार्ज है या स्मॉल है, अगर उन्हें हम सेम ही बोतल में डालेंगे तो इससे जो है उनकी डैमेज होना जो है वो पॉसिबल है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ ग्रास होपर्स और बीटल्स जो है वो कुछ ऐसे जो है मटेरियल्स जो है वो एक्सक्रीट करते हैं जिससे कि दूसरे स्पेसिमेंट्स जो हैं बोतल में वो ख़राब हो सकते हैं, तो हमें इन्हें सेपरेट कंटेनर्स या सेपरेट बोतल्स में रखा जाना चाहिए। कुछ स्कॉर्पियंस हैं और फ्लाइज जो हैं वो एक ब्राउन फ्लूइड जो है एमिट करती हैं जो कि दूसरे स्पेसिमेंट्स को ख़राब कर सकते हैं, एंड सो द बोतल इट विल बी बेटर कि इन्हें जो है वो थोड़े मिनट के लिए रखें जब तक कि वो जो मटीरियल है वो इमिट कर दें, दैट इज़ द ब्राउन फ्लूइड बिफोर पुटिंग इन द किलिंग बोतल। तो बोतल में डालने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि वो इस ब्राउन आफ्टर कलेक्टिंग द स्कॉर्पियन फ्लाइज वो जो है एमिट कर चुके हों। लेपिडोप्टेरन्स जो है उन्हें कभी भी जो है अदर स्पेसिमेंट्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। इंसेक्ट्स के जो लार्वे हैं उन्हें जो है हम कहें कि बेस्ट किल्ड बाय इमर्जिंग दैम इन बॉइलिंग वाटर, उन्हें हम बॉइल वाटर के अंदर डाल के ही किल करें बिफोर दे आर प्लेस्ड इन अ लिक्विड प्रिजर्वेटिव टू अवॉइड देयर डिस्टोर्शन, जिससे कि उनकी शेप जो है उसमें कोई हमें चेंज ना देखने को मिले, तो पहले हमें उन्हें बॉइलिंग वाटर में डाल के जो है वो किल कर देना चाहिए।
अब बात आती है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उन्हें हम कैसे कलेक्ट करें। तो बहुत सारे मेथड्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स को भी कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि ट्रोलिंग है या ड्रेजिंग है फॉर द डीप सी एनिमल्स। और इन मेथड्स के लिए इलेबोरेट और स्पेशली डिज़ाइंड इक्विपमेंट जो है वो भी किन के द्वारा यूज़ किए जाने चाहिए, केवल जो सेलर्स हैं या फिर जो एक्सपीरियंस साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा ही। तो ट्रोलिंग जो है बेसिकली एक कमर्शियल फिशिंग टेक्निक है, जिसमें जो है एक नेट जो है वो उसे बनाया जाता है और बोट से बांधकर जो है उसे काफ़ी समय तक जो है ड्रैग किया जाता है, जिससे कि एनिमल्स जो हैं उसमें कैप्चर हो पाएँ। एंड ड्रेजिंग जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि वाटर स्पीसीज जैसे कि फिशेज़ हैं उनको कलेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो अब बात आती है कलेक्शन ऑफ द फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ में लिए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम डिप नेट की बात करें तो इसमें जो है वो एक हैंडल होता है, नेट होता है जिसमें फाइन मैश होता है, इलास्टिक जो है वो एंड पे हमें देखने को मिलता है। तो दीज आर जनरली शॉर्ट हैंडल नेट, मीडियम इनमें मैश होता है। और इंसेक्ट लार्वे है, इंसेक्ट जैसे कि प्लेकोप्टेरा है, जिनकी जो हैबिटेट क्या होती है, रिवर्स के मार्जिन्स पर ये मिलते हैं। ओके, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, या स्नो या फिर आइस पर, या फिर किसी नई स्ट्रीम या रिवर के पास पर जो मिलते हैं। या ओडोनोटा दैट इज निम्स जो होते हैं वो भी एक्वेटिक नेचर में ही होते हैं। एफिमेरा है दैट इज जो कि इमेच्योर स्टेजेस होती हैं एक्वेटिक इंसेक्ट्स की, उन्हें जो है कैप्चर करने के लिए काम में लिया जाता है। क्रैब्स हैं, ब्रिटल्स हैं, उन्हें भी हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं बाय फाइनर मैश, जो कि इस डिप नेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। मेन पॉइंट बस ये है कि ये काफ़ी वैल्यूएबल होता है और एक एक्सपेंसिव टूल है, जो इसे जो है वो हैंडल विद केयर जो है वो इसकी एक नेसेसिटी है। नेक्स्ट हमारा आता है प्लैंकटन नेट, दैट इज प्लैंकटन नेट जो होते हैं वो हमारे जो प्लैंकटन्स जो हैं और फाइटोप्लैंकटन्स को कलेक्ट करने के लिए काम में आते हैं। और जो है काफ़ी मेनली जो है पोर्ट के बिहाइंड ही इन्हें भी अटैच करके रखा जाता है। एक स्मॉल ग्लास या प्लास्टिक का जार जो है वो बेस पर जो है प्लैंकटन नेट के प्रेजेंट होता है, जो कि इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए जो है वो काम में आता है। तो प्लैंकटन नेट्स जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो उनमें भी काफ़ी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं। तो इन एक्वेटिक प्लांट्स से जो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कलेक्ट करने हैं तो हमें जो है स्मॉल ग्रैपलिंग हुक्स जो है उनका जो है वो यूज़ करना चाहिए। ये हुक्स जो होते हैं वो किसी भी जो नियर बाय सरफेस रॉक है उस पर अटैच हो जाते हैं और जो है फिर उनसे जो है हेल्प से हम ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये एक डायग्राम है ग्रैपलिंग हुक का। नेक्स्ट हमारी आती है कलेक्शन ऑफ मरीन वाटर इन्वर्टिब्रेट्स, दैट इज जो ब्रैकिश या मरीन वाटर्स में रहते हैं। फॉर कलेक्टिंग मरीन वाटर इन्वर्टिब्रेट्स एडिशनल आइटम्स हमारे पास प्रेजेंट है जिनके यूज़ से हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक स्मॉल हैमर और कटिंग टूल। सो इन दे आर वेरी यूजफुल जब हमें बार्नेकल्स जो हैं उन्हें कलेक्ट करना होता है, सर्टेन जैसे कि पोलिकीट वॉर्म्स हैं या कोई मोलस्क है। मरीन कलेक्शन के केस में जो अगर हम बात करें कुछ बेसिक प्रिकॉशंस जो हैं हमें रखने चाहिए जिनकी काफ़ी ज़रूरत है, जैसे कि सच एज ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द टाइडल फ्लक्स की टाइड्स जो है उनकी कंडीशन हमें देखनी चाहिए कि स्लो हाई टाइड है कि या लो टाइड है, उसकी कंडीशन हमें पता हो। इन केस ऑफ कंट्रेक्टाइल एनिमल्स दैट इज कंट्रेक्टाइल एनिमल्स के केस की अगर हम बात करें तो कुछ एनेस्थेसिस जो है वो यूज़ में लिया जाना चाहिए उनके कलेक्शन से पहले, सो दैट बिकॉज ऑफ देयर पॉइजनस एक्टिविटी। सो इसका भी हमें ध्यान जो है वो रखना चाहिए। सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ द प्लैंकटन नेट। इसके नीचे जो है वो एक ग्लास वाइल या फिर प्लास्टिक जार अटैच्ड है जिसके अंदर जो है मीन्स हमारे जो मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं या पर्टिकुलर जो प्लैंकटन्स या फाइटोप्लैंकटन्स हैं उनको जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। अब आती है हमारी बात द कलेक्शन ऑफ बेंथिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इंटरटाइडल जो रीजन हमारा होता है दैट इज़ जो मरीन रीजन के अंदर हमें मिलता है, सीज में, ओशन में। केवल सिंपल इक्विपमेंट्स वहाँ पर जरूरी नहीं होते, लेकिन डीप वाटर में अगर हमें कोई कलेक्शन करना है तो उसके लिए बहुत सारे ड्रेजेस जो हैं, ग्रैब्स जो है वो यूज़ में लिए जाते हैं। एक ड्रेज जो है बेसिकली एक हैवी रेक्टेंगुलर या फिर हम कहें कि एक ट्राइंगुलर आयरन फ्रेम होता है जिससे कि जो है एक बैग लाइक फिश नेट जो है वो अटैच होता है जो कि कॉटन का और वायर का होता है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर आ सके। ड्रेज जो है उसे ड्रैग किया जा सकता है बॉटम नीचे तक बाय मीन्स ऑफ ए वायर, एक केबल ऑपरेटेड वायर उसमें होता है फ्रॉम स्लोली मूविंग शिप्स के हेल्प से। सो इसको ये जो एक डायग्राम है वो है पीटरसन ग्रैब का फॉर कलेक्टिंग द बेंथिक ऑर्गेनिजम्स। सो ये अदर इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि ड्रेज है, बीम ट्रॉवल है और अदर ट्रॉवल है टू कैप्चर द बेंथिक ऑर्गेनिजम्स। सो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक हो गया ऑफ द कलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। कलेक्शन के बाद हम जो है उन्हें प्रिजर्व करते हैं, उनका प्रिजर्वेशन मेथड्स भी है, अलॉन्ग विद दैट उनका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और फिर एट लास्ट उनकी जो है पब्लिकेशन जो है वो होती है।